और अच्छाइयां देखने के लिए बहुत है, हर व्यक्ति में है, हर धर्म में है, हर परंपरा में है। देखो तो सही, आप देखने का नजरिया तो खड़ा करो। इसीलिए मात्र नवाणु करना, चौमासा कर लेना, संग निकाल देना, संग में चले जाना, सट करके साथ यात्रा कर लेना, इतना ही काफी नहीं है। जैसे किसी एक भाई ने आकर के कल इनसे पूछा था कि महाराज साहब, आपने कहा मंडल के लिए ये मंडल वंडल सब बन गए हैं, मंडल बंडल हैं, जाते हैं 500 रुपए के लिए नाश्ता वास्ता करके डांडिए ठोक के चले आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि शास्त्र पूजा नहीं पढ़ानी है, ऐसा मतलब नहीं है। पूजा नहीं पढ़ानी है ऐसा मतलब भी नहीं है। कहीं अगर जाते हैं और कोई अगर संग पूजन करता है तो संग पूजन नहीं लेना है, ऐसा मतलब भी नहीं है। अगर वो नाश्ता करवाता है और अपने को नाश्ता नहीं करना है, ऐसा मतलब भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना भर करके ठहर नहीं जाना है। ये तो बहुत सामान्य चीजें हैं। आप पूजा अगर करते हो, सामायिक अगर करते हो, अगर आपने विहार ग्रुप में नाम लिखाया हो और कभी 2, 5, 10 किलोमीटर महाराज साहब के साथ में विहार में जाते हो, तो ये मत समझ लो कि आपने बहुत काम कर लिया है। जिंदगी में बहुत काम करना है। देव गुरु धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले मन बनाना है, समर्पण की भूमिका अपनानी है, अच्छे तरीके से लगना है। सब काम पैसों से होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसा दिल बनाना है। हम क्या करते हैं, रूटीन की जिंदगी में जो थोड़ा बहुत होता है वो कर लेते हैं। बस महाराज साहब आएंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे, उनका समैया हो जाएगा, चौमासा शुरू होगा, सांकली अट्ठम चलेंगे या एक एक आमिल करवाया जाएगा, प्रदूषण आएंगे, थोड़ी तपस्या करेंगे, थोड़े औषध लोग कर लेंगे, थोड़ी प्रभावना दे देंगे, थोड़े अट्ठाई अट्ठम हो जाएंगे, थोड़ी मेहंदी लगा देंगे, 2-4 अच्छी भक्ति संगीत का कार्यक्रम कर लेंगे, काम पूरा हो गया। मैं ये कह रहा हूं, ये कुछ भी करो, वैचारिक क्रांति, मानसिक क्रांति सबसे पहले कि मैं कौन हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे क्या करना है, मैं यूनिक पर्सनालिटी बनूं। मैं सामान्य जिंदगी जीने के लिए दुनिया में नहीं आया हूं, मैं एक विशिष्ट आत्मा हूं। मैं आत्म साधना के लिए और कई लोगों को आत्म साधना में जोड़ने के लिए आया हूं, बहुत बड़े काम करने के लिए आया हूं। मैं सब चीजें सीखूं, रोज की एक एक बात भी सीख करके इकट्ठी करूं तो मेरी जिंदगी ज्ञान का भंडार बन जाएगी। फिर वापस में ये सीखने के बाद में भी अभिमान ना करूं, दिखावा ना करूं, बताने की कोशिश ना करूं, किसी को ओछा ना आंकूं, कोई तकलीफ खड़ी ना करूं, विवाद ना करूं, झगड़े टंटे ना करूं, लेकिन अपने परंपरा को, धर्म को, संस्कृति को, समाज को मजबूत करने का प्रयत्न करूं, सब में अच्छाइयां घोलूं। जैन धर्म ऐसा धर्म है जो किसी का विरोध नहीं करता, किसी को बुरा नहीं कहता, किसी का खराब नहीं करता, किसी के खराब का उपदेश नहीं देता।